ओके, आज का हमारा टॉपिक है एमडीकैट 2023 का। ये पास्ट पेपर है, यानी कि पिछले साल का ये एमडीकैट का पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। तो नंबर 1 के अंदर, जो कि 15 है, इससे पहले एक सेक्शन था, कहता है नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कितनी होती है। अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उनके पास 3 मेजर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि बनी हुई होती है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। सेकंड, उसके बाद आती है हमारे पास टेकोइक एसिड की लेयर। सबसे बाहर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, उसके बाद टेकोइक एसिड होती है। अंदर की तरफ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म से अटैच्ड होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? नंबर सी, ऑप्शन सी, जो कि 3 लेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कह रहा है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यानी कि जब साइटोप्लाज्म की और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स की मूवमेंट होती है उसको साइक्लोसिस कहा जाता है। और अमीबॉइड मूवमेंट, जो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? कौन से फिलामेंट्स या कौन से टिब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि साइक्लोसिस कौन से फिलामेंट से होती है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से होती है, ठीक है। साइटोस्केलेटन हमारे पास एक टॉपिक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वहाँ पे आप ये तीनों तरीके के फिलामेंट्स को पढ़ते हो। नंबर 17, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय विच सेल ऑर्गेनल। यानी कि हमारे पास जो प्रोटीन और लिपिड है उसको मॉडिफाई किया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर और ग्लाइकोलिपिड के अंदर। कौन सा ऑर्गेनल ये काम करता है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है होती है RER और ग्लाइको कॉम्प्लेक्स में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसाइज होना होता है RER के अंदर, और उसकी जो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन है वो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? RER करता है। प्रोटीन से ये बनाता कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो RER बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल प्ले द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है? यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसका काम होता है। यहाँ पे सही जवाब होगा मीसोसोम। मीसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, और इसका काम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है प्रोकैरियोट्स के पास, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्वेश्चन नंबर 19, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बनी हुई होती है किससे? यह भी मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और पेप्टाइडोग्लाइकन खुद क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप कर देते हैं, इसका मैं आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिख दूँगी। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके ऑप्शंस में, सो लेट मी जस्ट कंफर्म दैट फर्स्ट। उसके बाद आई जस्ट पिन डाउन द आंसर ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो तब आप कमेंट सेक्शन अगर चेक करोगे इस वीडियो का, तो वहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, तो आंसर आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। 21 के अंदर कह रहा है सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि अगर डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं, मुझे कैसे पता लगेगा अच्छा ये ह्यूमन का सेल है, ये मंकी का है, ये काऊ? तो बेसिकली हर सेल के ऊपर एक नेम प्लेट होती है। नेम प्लेट यानी कि कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एज अ नेम प्लेट काम करते हैं। इनको कहा जाता है एंटीजन्स, और ये एंटीजन्स बने हुए होते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो वो बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन से, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22,